और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के भावनगर से। खबर है जहां वर्तेज गांव के बस स्टैंड के पास 4 दुकानों में भीषण आग लग गई है। इस आग में काफी नुकसान हुआ है। फायर कर्मियों को जैसे ही इस बात की सूचना लगी, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। देर रात की ये तस्वीरें हैं। रविवार देर रात ये आग लगना बताई जा रही है। बस स्टैंड से ही लगी हुई 4 दुकानें बताई जा रही हैं जहां पर यह भीषण आग लगी। हालांकि इस आग में काफी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान होने की आशंका व्यक्त की गई है और ये आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वर्तेज गांव के पास जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड से लगी हुई 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। काफी नुकसान हुआ इस आग से। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। देर रात ये आग लगी, लेकिन कैसे लगी आग ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रारंभिक तौर पर फायर कर्मी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। दुकान के भीतर जो सामान रखा था वो पूरी तरह आग की भेंट चढ़ गया और आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रविवार देर रात ये आग लगी। चलिए अब बात करेंगे सुबह 7 बजे के बुलेटिन में प्रमुख खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सांसदों का मंत्री बनना तय। मध्य प्रदेश से सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के नामों की चर्चा तेज। इधर छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल को मिल सकता है मौका। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह। मनाया जश्न, जगह जगह लगाए पोस्टर्स। पूरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर किया अभिनंदन। नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी। यूथ कांग्रेस आज करेगी तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। समय से पहले सुकमा के रास्ते दी दस्तक। अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी। खबरों में सबसे पहले बात शपथ ग्रहण समारोह की, जहां आज से प्रधानमंत्री पद के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर 3.0 के तहत शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी 3.0, जी हां, आज शाम ठीक 7:15 बजे जैसे ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बाद वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जवाहरलाल नेहरू की वो एक तरह से बराबरी कर लेंगे। आपको बता दें आज का दिन काफी खास है। आम चुनाव के प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिस तरह 4 जून को परिणाम आए, एनडीए महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 2 दिन पहले राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश किया सरकार बनाने का, द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें न्योता दिया सरकार बनाने का और आज वो दिन आ चुका है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल जाएंगे, सदैव अटल जाएंगे और आज के दिन का इंतजार उन अनेकों एनडीए के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को भी है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। कुछ देर बाद बापू के समाधि स्थल पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी को याद करेंगे, उसके बाद सदैव अटल पहुंचेंगे और वॉर मेमोरियल भी पहुंचेंगे। देश के लिए अपनी जान देने वाले उन शहीदों को नमन करेंगे, याद करेंगे।
और आज शाम लगभग 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगभग अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है, जिसमें नेपाल, मॉरिशस, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। आज नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। आपको बता दें, शनिवार देर रात कैबिनेट के बंटवारे को लेकर मंथन चला और माना जा रहा है कि मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में टीडीपी से 4, जेडीयू से 3, एलजेपी और शिवसेना से 2 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। करीब 40 मंत्री बताए जा रहे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं मंत्री पद की। 40 सांसद। सबसे पहले देखना यह होगा कि एनडीए के इस कोटे से जो अलग अलग सहयोगी दल हैं एनडीए के, कितने सांसदों को मौका मिलता है मंत्री पद का। उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और अब जाहिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि यहां से किसे मंत्री बनाया जा सकता है, वो कौन से चेहरे हैं। तो आपको बता दें, दोनों ही प्रदेशों की 40 सीटों में से बीजेपी ने मोदी को 39 सांसद दिए हैं और ऐसे में दोनों ही राज्य इस बार मोदी से रिटर्न गिफ्ट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इनका केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। दूसरा प्रमुख नाम है खजुराहो से सांसद, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा। हालांकि जातीय समीकरण की माने तो ओबीसी कोटे में शिवराज सिंह चौहान, एससी कोटे से वीरेंद्र खटीक और महेंद्र सिंह सोलंकी, वहीं एसटी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते लाइन में हैं। इनके चेहरे देख लीजिए आप, ये मंत्री पद में यानी कि कैबिनेट में मंत्री के तौर पर आज शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा गजेंद्र पटेल या हिमाद्री सिंह को भी मौका मिल सकता है। इसी तरह अब ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के उन चेहरों की जिन्हें मौका मिल सकता है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, यहां से किन किन चेहरों को, किन किन सांसदों को मौका मिल सकता है कैबिनेट में। सबसे प्रमुख नाम रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, दूसरा नाम संतोष पांडे का, तीसरा नाम विजय बघेल का और चौथा नाम कमलेश जांगड़े। ये वो 4 चेहरे छत्तीसगढ़ से संभावित चेहरे हैं। 4 सांसद हैं नवनिर्वाचित जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं छत्तीसगढ़ का। ये 4 छत्तीसगढ़ के चेहरे देख लीजिए। और सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से, अधिक सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश को भला कैसे भूल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में यहां थोड़ा खराब प्रदर्शन किया है इस बार। हालांकि नई कैबिनेट में ब्राह्मण, दलित और ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आपको यह भी बता दें, इन चेहरों के जरिए आप समझ लीजिए क्या है आंकड़ा। यूपी से मोदी 3.0 में उत्तर प्रदेश से वो कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, ये चेहरे देख लीजिए। राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा, महेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हालांकि राजनाथ सिंह का लगभग तय है मोदी कैबिनेट में एक बार फिर मंत्री बनना। 2014-2019 के शपथ ग्रहण समारोह में भी इन्होंने शपथ ली थी और अब एक बार फिर इनका बनना तय है। जयंत चौधरी का भी प्रमुख तेजी से नाम है, प्रमुख चेहरा है यूपी की सियासत का। बीजेपी को जीत दिलाई इन्होंने, एनडीए को जीत दिलाई इन्होंने। हालांकि सहयोगी दल है अनुप्रिया पटेल, इन्होंने भी मोदी को अपना समर्थन दिया है
एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का, एसपी सिंह बघेल। हालांकि राजनाथ सिंह को हटा दें तो आप इनमें देखिए लगभग एनडीए के सभी सहयोगी दल के नेता हैं। यूपी में बीजेपी ने थोड़ा खराब प्रदर्शन किया, लेकिन अपने सहयोगी एनडीए के जो दल हैं उनमें से किसे कितने कोटे के तहत सीटें मिलती है, किन नवनिर्वाचित सांसदों को मोदी कैबिनेट में मौका मिलता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये देखना होगा। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में करीब 8,000 लोगों के शामिल होने का आज अनुमान है और इनमें देश के साथ साथ कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। खासकर भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। चलिए आपको इससे जुड़े कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष, कौन कौन से वीवीआईपीज शामिल होंगे। तो सबसे पहले आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्थान है राष्ट्रपति भवन, जहां ये कार्यक्रम आज शाम 7:15 बजे शुरू होगा। अब आपको वो वीवीआईपीज बता दें जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां से शेख हसीना पहुंचेंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमांगे पहुंचेंगे। इधर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पहुंचेंगे। वहीं पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री, हमारा पड़ोसी देश। वहीं सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी पहुंचेंगे, इन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ये भी पहुंचेंगे। जिग्मे खेसर वांगचुक भूटान के राजा हैं। ये वो आपको हमने प्रमुख चेहरे बताए राष्ट्राध्यक्षों के जो अलग अलग देशों से पहुंचेंगे। इनमें कुछ देश हमारे पड़ोसी देश हैं और कुछ वो देश जिनसे हमारे खास ताल्लुक है, संबंध है। तो ये तो कुछ प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई, लेकिन कुछ और भी वीवीआईपीज हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही सफाई कर्मचारी और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इनविटेशन दिया गया है। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के कर्मचारी भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी पहुंचेंगे। पद्म पुरस्कार विजेता और ड्रोन दीदियां ये भी पहुंचेंगी। वकील, डॉक्टर, सांस्कृतिक कलाकार, आदिवासी महिलाएं और रेड माइनर्स, इन्हें भी आमंत्रित किया गया है। विभिन्न धर्मों के लगभग 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को इनविटेशन दिया गया है। मन की बात के प्रतिभागी भी पहुंचेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, इनका जिक्र हम कर ही चुके हैं, ये तमाम लोग पहुंचेंगे। और अब एक खूबसूरत तस्वीर आपको पुरी से दिखाते हैं। अपनी कलाकारी के लिए जाने जाने वाले आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। ये तस्वीर देखिए। देश भर में अभिनंदन करने पोस्टर भी लगाए गए हैं, लेकिन पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट जो रेत से अपनी कलाकारी दिखाते हैं समय समय पर, सुदर्शन पटनायक, उन्होंने मोदी के 3.0 तीसरे एनडीए के इस कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपनी कला के जरिए प्रधानमंत्री का चेहरा उन्होंने उकेरा है और 3.0 उन्होंने लिखा है। अभिनंदन मोदी जी। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो आप देखिए, तैयारियां किस तरह से हो रही है। पोस्टर्स लगाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है, पहली तस्वीर, जहां नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के पहले, शपथ लेने के पहले पूरे दिल्ली को सजा दिया गया है। जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर पुरी की है, जहां सैंड आर्टिस्ट, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकारी के जरिए नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है, उनका चेहरा उकेर कर। अब चलिए सीधा आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बापू को याद करने। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के राजघाट से। देखिए तस्वीरें मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महात्मा गांधी को याद करने और यहां से सदैव अटल पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने, बापू को याद करने। और ये तस्वीरें देखिए, आज से नया आगाज, नई सरकार, नया कार्यकाल, तीसरी बार 3.0 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और उनके पीछे
हरदीप सिंह पुरी नज़र आ रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, नरेंद्र मोदी की ये खासियत रही है, हमेशा नरेंद्र मोदी अपने विचारों से, अपने कामों से तो सबको प्रभावित करते ही हैं। एक बार फिर शपथ लेने के पहले उन महान पितृपुरुषों को वो याद कर रहे हैं जिनमें एक प्रमुख नाम देश की आज़ादी में जिसकी सहभागिता रही है, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने पहुंचे हैं। यहां से सदैव अटल पहुंचेंगे। सदैव अटल भाजपा के वो पितृपुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बीजेपी को रचा, बीजेपी को गढ़ा। हरदीप सिंह पुरी भी तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं। और देखिए समय ऐसा हो रहा है, अभी ठीक 7:15। ये वो वक्त है जब शाम के भी इसी वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे होंगे नरेंद्र मोदी। ठीक 12 घंटे का इंतज़ार, और ये वक्त है सुबह के 7:15 का, और इंतज़ार है शाम के 7:15 बजे का। ठीक 12 घंटे बाद नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। आज से नई शुरुआत, नया आगाज, मोदी 3.0 की होगी शुरुआत। समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट की। अब से ठीक 12 घंटे का इंतजार, और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मोदी इतिहास बनाएंगे। इंतजार है शपथ का। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की तो बराबरी करेंगे ही, लेकिन तीनों टेन्योर जब जवाहरलाल नेहरू के रहे, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये बात अलग है कि 2014 और 2019 के मुकाबले ये 2024 का आम चुनाव बीजेपी के लिए थोड़ा फीका इसलिए रहा क्योंकि अपने दम पर स्पष्ट और पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए होता है, बीजेपी वो अपने दम पर तो नहीं ला पाई। ये सरकार गठबंधन की है, एनडीए की है। अलग अलग प्रमुख राजनीतिक दल इस एनडीए में जो शामिल हैं, मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 2 दिन पहले पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब एनडीए की मीटिंग हुई, उन्हें नेता चुना गया। उन्होंने कई प्रमुख बातें कही कि अब आने वाले 5 साल के लिए देश का विकास, देश का रोड मैप क्या होगा, और विजन नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो लेकर रखा है अगले 5 सालों के लिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि 2047 तक देश पूर्णतः विकासशील देश की श्रेणी में आए। अभी भारत डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में है, जिसे डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में ले जाना उनका मकसद है। बापू को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। कर्म पथ, विजय पथ, अग्निपथ। तो दिन भर आज महा कवरेज जारी रहेगी सरकार के इस गठन की 3.0 की, मोदी 3.0 की। अब बढ़ते हैं कुछ और अन्य खबरों की ओर। राजधानी रायपुर से खबर है जहां मंत्रियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। खबर है कि दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिव्यू करेंगे मंत्रियों के परफॉर्मेंस का, उनके कामकाज का। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बीते 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा करेगी। जाहिर है साय सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं अपना अलग अलग काम देख रहे हैं, अलग अलग विभाग देख रहे हैं। अब तक के 6 महीनों में क्या उपलब्धियां रही, क्या खामियां रही, किस तरह काम किया मंत्रियों ने, मंत्रियों के विभागों की और उनके कामों की साय सरकार में समीक्षा होगी, और इसकी समीक्षा खुद प्रदेश के मुखिया करेंगे।
और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, मोहन यादव की, जिनका आज कार्यक्रम है। आज सुबह 9:30 बजे देवास के नेमावर जाएंगे मुख्यमंत्री और नेमावर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। 11 बजे शाजापुर के शुजालपुर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। शुजालपुर में सीएम जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे और लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ान भरेंगे और पहुंचेंगे दिल्ली। तो दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास सीएम मोहन यादव दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।